शिष्य का घमंड। गुरु हमेशा गुरु होता है। आप गुरु से बड़े कभी नहीं हो सकते। जो अपने गुरु का अपमान करता है वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का सम्मान करें। इस प्रेरक कहानी में जाने कैसे शिष्य का घमंड टूटा, जो अपने आप को अपने गुरु से ज़्यादा ज्ञानी और बलवान समझ रहा था। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मैं किसी और को अपने तजुर्बे से किसी अन्य को तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी इसका अभ्यास करना हो, सीखना हो, तो उसे मैं यह गुर सिखा सकता हूँ। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और यह बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उनसे तलवारबाजी सीखनी चाहिए। कुछ दिन के बाद इन नौजवानों में से एक के अंदर घमंड उमड़ आया। वह अपने आप को सेनापति से भी ज़्यादा बुद्धिमान व अधिक बलवान समझने लगा। वह समझने लगा कि उसे तो सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आपके सेनापति से भी ज़्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन ले। और घमंड में आते हुए कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा लीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज़्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुकाबले के लिए हाँ कर दी। राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई कि एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है, जो आपका ही एक चेला है। सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कर दी। शिष्य का घमंड टूटा। दिन और समय तय हो गया। अब नौजवान घबरा गया। वह सोचने लगा कि इतना बुढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अब मैं क्या करूं? वह सेनापति की हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई ज़रूरी जानकारी मुझे नहीं बताई है। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फुट लंबी मियान बनाई। वह नौजवान भी इस बात को देख रहा था। उसने सोचा कि सेनापति लंबी तलवार से सहारे मुझसे जीतना चाहता है। फिर वह भी लोहार के पास गया और बोला कि एक 16 फुट लंबी तलवार और मियान बनाई। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले के शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेला लंबी तलवार होने के कारण तलवार को मियान से निकाल ही नहीं पाया और हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल मियान ही लंबी बनवाई थी, लेकिन उसमें तलवार तो सामान्य ही है। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज़्यादा महान बना लिया। वह गुरु से माफ़ी मांगने लगा और गुरु तो आखिर गुरु ही होता है, उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने गुरु का या अपनों से बड़ों का असम्मान नहीं करना चाहिए। अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि वह सब कुछ सीख चुका है, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सीख ले, लेकिन वह सब कुछ कभी नहीं सीख पाता। ऐसा इंसान ज़रूर कोई और होगा जो उससे भी ज़्यादा जानता है। तो हमेशा अपने गुरु का या बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कैसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी, हमें कमेंट करें और कहानी को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।